हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा हुआ था लास्ट में डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, आज हम उसके ऊपर एक थ्योरम कर लेते हैं। प्रूव दैट G1 क्रॉस G2, ठीक है, इज अ ग्रुप, ठीक है, मतलब जो कार्टीजन प्रोडक्ट होता है G1 और G2 का, जिसको हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 एंड G2 भी बोलते हैं, इज अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन multiplication defined as x1 comma y1 into x2 comma y2 is equal to x1 x2 comma y1 y2 for all x1 y1 and x2 y2 belonging to G1 क्रॉस G2। ठीक है, ये हमने कल भी आपको बताया था कि G1 क्रॉस G2 जो है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। और मल्टीप्लिकेशन अगर आप उसमें से दो एलिमेंट्स लेते हैं x1 y1 x2 y2, तो कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ। ठीक है, सबसे पहले G1 क्रॉस G2 क्या होता है वो लिखेंगे। G1 क्रॉस G2 होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G1 एंड G2। उसमें पेयर फॉर्म में एलिमेंट होते हैं, ऐसे x y, x G1 का एलिमेंट होता है और y किसका एलिमेंट होता है, G2 का एलिमेंट होता है। x बिलोंग्स टू G1 एंड y बिलोंग्स टू G2। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास इस तरह से x बिलोंग्स टू G1 एंड y बिलोंग्स टू G2। अब हमको इसको दिखाना है ग्रुप, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टी शो करनी पड़ती है ना। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम दो एलिमेंट इससे लेंगे, उनका प्रोडक्ट इसी में आना चाहिए। लेट x1 y1 x2 y2 बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2। अब हम इनका प्रोडक्ट दिखाएंगे कि इसी में आता है, फिर हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम करेंगे x1 y1 इंटू x2 y2। तो आपको ऊपर दिया है ना कैसे मल्टीप्लाई करना है, x को x के साथ करना है और y को y के साथ करना है। ठीक है, x1 x2 इंटू y1 y2, मतलब x कोऑर्डिनेट को x के साथ, y कोऑर्डिनेट को। ये हमारे पास G1 क्रॉस G2 में होगा। क्यों होगा उसका रीजन बताता हूं। देखो ये x1 डॉट x2 जो है ना, देखो x1 G1 में था, x2 भी G1 में था, उनका प्रोडक्ट भी G1 में जाएगा क्योंकि G1 ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन। y1 और y2 दोनों G2 के एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट पहले ग्रुप का होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे ग्रुप का होता है। तो x1 x2 G1 के थे, उनका प्रोडक्ट जाएगा G1 में। y1 y2 G2 के एलिमेंट हैं तो उनका प्रोडक्ट जाएगा G2 में, क्योंकि G1 और G2 दोनों ग्रुप्स है ना। विद रिजल्ट ये पेयर किस में जाएगा, G1 क्रॉस G2 में। यहाँ पे बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज x1 x2 बिलोंग करता है G1 में, इम्प्लाइज x1 x2 बिलोंग करेगा G1 में। एज G1 क्या है, एज ग्रुप है। ठीक है ना, और जब ऑपरेशन नहीं दिया है मतलब मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, y1 y2 किस में है, G2 में है, इम्प्लाइज y1 डॉट y2 भी किस में जाएगा, G2 में जाएगा। एज G2 क्या है, ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास जो ये पहला एलिमेंट है ये G1 का है, ये G2 का है, तो जो पेयर बनेगा वो G1 क्रॉस G2 में जाएगा। ठीक है, देयरफॉर x1 y1 इंटू x2 y2 बिलोंग्स टू G1 क्रॉस
G2 for all x1 y1 comma x2 y2 belonging to G1 cross G2, therefore closure property holds, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो ये हमने किया क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ग्रुप को प्रूव करने के लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। लेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2। अब इनको अलग अलग ग्रुपिंग करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिखाएंगे रिजल्ट क्या आता है, सेम। अलग अलग ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आता है, सेम। पहले मैं कर रहा हूं x1 y1 इंटू x2 y2, इन दोनों का ग्रुप बना के उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं x3 y3 के साथ। तो ये आएगा हमारे पास x1 डॉट x2 कामा y1 डॉट y2, ये जो ब्रैकेट में अंदर से बनेगा, और उसको बाहर से ये बड़ी ब्रैकेट लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। ये ब्रैकेट में अंदर से x1 x2 को ज़रब लगेगा, y1 y2 को, और बाहर से है x2 x3। अब क्या होगा, x1 x2 से x3 को ज़रब लगेगा, x1 x2 इंटू x3, और y1 y2 से लगेगा किसको, y3 को। यहां पर देखो x1 x2 x3 ये तीनों G1 में है, y1 y2 y3 G2 में है, क्योंकि जो पहला वाला होता है वो पहले ग्रुप से होता है, दूसरा वाला दूसरे ग्रुप से होता है। ये G1 के एलिमेंट हैं, ये G2 के हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्योंकि G1 G2 क्या है, वो तो ग्रुप्स है ना। इसको लिखेंगे x1 इंटू x2 x3, इसको क्या लिखेंगे y1 इंटू y2 y3। ये क्यों किया यहाँ पे, बिकॉज G1 एंड G2 आर ग्रुप्स, ठीक है। सो एसोसिएटिविटी होल्ड्स। G1 और G2 क्या हैं, ग्रुप्स, तो इसलिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पूरे को आप ऐसे लिखिए x1 y1 इंटू x2 x3 कामा y2 y3, ठीक है। ये ले ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से लिखें x1 y1 इंटू छोटी ब्रैकेट में x2 x3 y2 y3, फिर ये आएगा x1 y1, फिर बड़ी ब्रैकेट लगाइए, इसको अंदर से खोलिए, x2 y2 इंटू x3 कामा y3। देखो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया था, पहले इन दोनों की ग्रुपिंग की थी और आंसर में इन दोनों की ग्रुपिंग हो गई, सही बात है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। पहले यहाँ इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, आएगा x1 x2 y1 y2, जरब लगती है x को x से, y को y से। उसके बाद इस पेयर से जरब देना था x1 x2, ये डॉट है यहाँ पे, हाँ, x1 x2 इंटू x3 y1 y2 इंटू y3। फिर ये तीनों G1 के हैं, ये तीनों G2 के एलिमेंट्स हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को हमने प्रूव किया। उसके बाद होता है नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 3 प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमें दिखाना है इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखो E1 G1 में बिलोंग करेगा और E2 किस में बिलोंग करेगा, G2 में, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप्स है ना। वेयर G1 एंड वेयर E1 एंड E2, वेयर E1 एंड E2 क्या है, और द आइडेंटिटी
एलिमेंट्स ऑफ G1 एंड G2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसे भी लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली की ज़रूरत नहीं है। E1 तो ऐसे भी G1 में है और E2 किस में है, G2 में है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। E1 G1 में होगा क्योंकि वो ग्रुप है तो आइडेंटिटी होगा, E2 G2 में होगा क्योंकि ग्रुप है तो आइडेंटिटी होगी उसमें। तो E1 और E2 की जो पेयर है वो किस में जाएगी, G1 क्रॉस G2 में। ठीक है, अब देखो अगर इसको G1 क्रॉस G2 के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करोगे वही आएगा। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2 आर्बिट्रेरियली, मतलब कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया। अब कर लो तुम एक्स वाई इंटू E1 E2, यह आएगा x इंटू E1 y इंटू E2। एक्स इंटू E1 x आएगा, y इंटू E2 y आएगा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, E1 E2 इंटू एक्स वाई करोगे तब भी यही आएगा एक्स वाई। ठीक है, इसका मतलब E1 E2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन E1 E2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट है इन G1 क्रॉस G2। तो G1 क्रॉस G2 का आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया E1 E2। ठीक है, सिंपली E1 G1 में है, E2 G2 में है, उनका पेयर G1 क्रॉस G2 में आएगा। किसी के साथ ऑपरेट करोगे तो वही दे रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये आ गया इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट। फाइनली हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वह है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसमें देखो हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे G1 क्रॉस G2 के हर एक एलिमेंट का इनवर्स उसमें बिलोंग करता है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2 आर्बिट्रेरियली, मतलब कोई सा एलिमेंट। ठीक है, ARBITRARLY है। ठीक है, अब देखो बिकॉज x किस में है, G1 में है, तो x का इनवर्स भी G1 में होगा। y किस में है, G2 में है, तो y का इनवर्स भी G2 में होगा। क्यों, बिकॉज G1 एंड G2 क्या है बेटा, और ग्रुप्स। तो ग्रुप में हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है इनवर्स। तो विद द रिजल्ट जो ये पेयर बनेगा x इनवर्स y इनवर्स, ये किस में जाएगा, G1 क्रॉस G2 में जाएगा। ठीक है, और अब देखो नाउ एक्स वाई को अगर आप इस पेयर के साथ ऑपरेट करोगे, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स के साथ, ज़रब कैसे देनी होती है, एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के साथ। यह आएगा E1 क्योंकि G1 का एलिमेंट तो आइडेंटिटी E1 है, एलिमेंट इंटू इनवर्स आइडेंटिटी होता है, G2 की आइडेंटिटी क्या है, E2। ठीक है, तो अगर उल्टा भी करोगे एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इंटू एक्स वाई तब भी यही आएगा। Therefore x इनवर्स y इनवर्स क्या निकला, इज द इनवर्स ऑफ एक्स वाई इन G1 क्रॉस G2। इस तरह से हमारा G1 क्रॉस G2 क्या बन जाए, Therefore एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड्स इन G1 क्रॉस G2। Therefore एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, EX खाली लिखा है यहाँ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड्स इन G1 क्रॉस G2। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमने एक एलिमेंट एक्स वाई लिया, एक्स G1 में है तो एक्स का इनवर्स भी G1 में है, वाई G2 में है तो वाई का इनवर्स भी किस में होगा, G2 में, क्योंकि G1 G2 ग्रुप्स है ना। तो इनका पेयर बना दो, G1 क्रॉस G2 में जाएगा, ऑपरेट करा लो एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, तो आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या आ गया, इसका इनवर्स आ गया। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप की इसने सेटिस्फाई की, देयरफॉर G1 क्रॉस G2 जो है वो ग्रुप बनाएगा अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देयरफॉर G1 क्रॉस G2 इज ग्रुप। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इस तरह से G1 क्रॉस G2 क्या बन गया, ग्रुप बन गया बच्चे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने शो किया कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो ग्रुप्स का, वो ऑपरेशन जो मल्टीप्लिकेशन का होता है उसके अंडर ग्रुप बनाता है। इसको हम बोलते हैं, इस ग्रुप को, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 एंड G2 या सिंपली डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 एंड G2। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।